अंतिम समय में आपको 3 से 4 काम ही करना चाहिए। डेली 12 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई होनी चाहिए, लिखने पे ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन इफेक्टिव होना चाहिए और मॉडल सेट आपको देते रहना चाहिए। कुछ हमारे भाई लोग जो है रिवीजन को वैल्यू नहीं देते। भाई रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो आपको 350 से 400 पे ले जा सकता है, 400 से 450 पे ले जा सकता है, 450 से 400 पर भी ला सकता है। अगर आप अंतिम के समय में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अगर अच्छे ढंग से रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और अगर आपने जो कुछ भी पढ़ाई कर रखा है उसका अगर आप इफेक्टिव रिवीजन करते हैं, कुछ भाई लोग हैं जो रिवीजन करते हैं लेकिन इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो पाता, सही ढंग से रिवीजन नहीं हो पाता है। तो अगर आप सही ढंग से रिवीजन करते हैं तो वही रिवीजन प्लान आपको 350 से 400 पे ले आ जाएगा, 400 से 450 पे ले जाएगा। तो भैया आपका बताने वाला है, आपका तब वीडियो हर एक वीडियो देखते हैं। हमारे कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भैया आपका मैं हर एक वीडियो देखता हूं, तो देखना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस ढंग के आपको जो टिप्स बताए जा रहे हैं ना, सच्ची बता रहे हैं कि एक अच्छा देखो, और हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए ना तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है। तो आपको जो कुछ भी बताते जा रहा हूं आप खुद पे भरोसा रखिए, केटी भैया पे भरोसा रखिए और पढ़ाई करते जाइए, आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा ही अच्छा आएगा। आप कमेंट में तंगा जय बिहार कर देना, एकदम दिल खुश हो जाता है। ये देख के तो नहीं समझ गया बिहार में। अच्छा तो उन्हीं लोगों ने एक चीज बताना कि बिहार के लगभग जो लोग हैं ना टोपी उपी ज्यादा नहीं खरीदते हैं, गमछा जो होता है ना, गमछा माथा मुथा में बांधेंगे बस, इतने चाहिए, ठीक है। ठंडी बड़ी यही सब चलता है। तो उन्हीं में से कितना अप्लाई करता है बताना, ठीक है, कि हम जो है ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक। तो स्मार्ट रिवीजन प्लान भैया क्या बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं इसको आप अप्लाई कीजिएगा, ध्यान से देखिए। पहले तो एग्जाम कहिया से स्टार्ट है भैया, 1 फरवरी से एग्जाम है। आपको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए, या फिर आपने ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो रिवीजन स्टार्ट कर रखे होंगे, स्टार्ट लगभग बच्चे जो रिवीजन स्टार्ट करके खत्म भी कर दिए होंगे, और कुछ लोग हैं जो कुछ उनका बचा होगा। तो आपको करना है क्या, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आपको 30 जनवरी से पहले तक सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपको खत्म कर देना होगा, 30 जनवरी से पहले तक। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी को आपको एग्जाम है बायो का, ठीक है। तो 1 फरवरी को अगर बायो का एग्जाम है तो 31 जनवरी को आपको बायो का रिवीजन करना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 1 फरवरी को बायो का एग्जाम है तो 31 जनवरी को बायो के बारे में आपको जो कुछ भी है उसको थोड़ा बहुत देख के जाना है एग्जाम हॉल में। मतलब 30 जनवरी तक आप लोकल सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो भैया ऐसा कौन रिवीजन प्लान बनाए जो हमको 30 जनवरी तक अच्छा खासा सब कुछ खत्म कर देगा। ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत भाई लोग होंगे जो बहुत चीज रिवाइज कर रखे होंगे और कुछ कुछ बचा होगा। तो आपको करना क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम सिलेबस चार्ट बनाना है। भैया एग्जाम सिलेबस चार्ट क्या होता है? एग्जाम सिलेबस चार्ट का मतलब होता है जैसे इंग्लिश का मानते हैं या फिर फिजिक्स का मानते हैं, तो फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है? पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 70 को क्वेश्चन, करना रहता है 35 को क्वेश्चन। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला पूछा जाता है 20 को क्वेश्चन, करना रहता है 10 को क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला 6 को पूछा जाता है, करना रहता है 3 को क्वेश्चन। तो ये हो गया एग्जाम सिलेबस चार्ट किसका? भैया फिजिक्स का। तो आपको ना एक पेपर पे लिख लेना है कि फिजिक्स के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें से हम कितना चीज रिवीजन कर चुके हैं। जैसे हमारे बहुत भाई लोग होंगे जो ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लिए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप जिस चीज से पढ़े हुए हैं, जैसे मेरे अंदाज से आप गेस पेपर से पढ़े होइएगा, क्वेश्चन बैंक से पढ़े होइएगा और मॉडल सेट से पढ़े होइएगा। तो आपने जो चीज से पढ़ाई कर रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आप गेस पेपर से रिवीजन करना है तो गेस पेपर से कीजिए, क्वेश्चन बैंक से कीजिए, मॉडल सेट से कीजिए। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए अपने पहले से जो चीज भी पढ़ाई कर रखा है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर जाना है 30 जनवरी से पहले तक। उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला आपको रिवीजन कर जाना है और 5 मार्क्स वाला रिवीजन करना है। ये सब आपको 30 जनवरी से पहले तक करना है। इसमें से बहुत कुछ आप रिवीजन कर रखे होंगे और जो कुछ भी बचा होगा उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम सिलेबस चार्ट बनाना है। उसके बाद डेली 2 डेज गोल बनाइए, ठीक है। डेली 2 डेज गोल बनाइए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको यहां पे बताए भी होंगे कि भाई बात देखिए, आपको ना आज इतना काम करना है। पहले आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये चीज समझ में आएगा। तो कोई भाई है जो फिजिक्स का सिलेबस चार्ट इतना बनाया, फिर इंग्लिश का सिलेबस चार्ट, हम एक को एग्जांपल लेके बता देते हैं। इंग्लिश का सिलेबस चार्ट इतना बताया। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि लगभग जो 50 से 60% हमारे भाई लोग हैं जो वीडियो सीधे देख के चले जाता है, तो ये गलत है भाई। अगर चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका क्या होगा, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा और भाई लोग जुड़े हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिल रहा है, रिवार्ड वगैरह, तो अच्छा लगता है। तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर देते हैं और कमेंट में जब जय बिहार कर देते हैं तो दिल एकदम बोले ना कि खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट में जय बिहार कर दीजिएगा। और जितना हमारे भाई लोग हैं वो सब कर ही देंगे, हालांकि बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो इतना तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और केटी भैया का सपोर्ट करें। मान लीजिए इंग्लिश का क्या होता है एग्जाम सिलेबस चार्ट,
ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव बुक सेक्शन से और ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है। तो आपको जो रिवीजन करना है ना, आप रिवीजन प्लान में देखिएगा कि क्या आपने ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर चुका है। अगर कर चुके हैं तो चलिए अच्छी बात है, कहानी खत्म है। मतलब ये है कि आपको ना एग्जाम से पहले तक आपने जो कुछ भी इंग्लिश के लिए पढ़ा है उस सबको रिवीजन कर जाना है 30 जनवरी से पहले तक। फिर सब्जेक्टिव में मानते हैं एसे पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। कोई भाई है जो ये सब अभी रिवीजन नहीं किया है, तो टुडेज गोल जब वो बनाएगा तो देखिए टुडेज गोल मतलब होता है कि आज उसको काका रिवीजन करना है, ठीक है। अंतिम समय में रिवीजन ही होना चाहिए, नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्जाम हॉल में परफॉर्म कीजिए। तो ये कोई भाई है जो रिवीजन चार्ट बनाया है अपना, ठीक है, आज का, कि भैया आज हम एस्से का फॉर्मेट देख के खत्म कर लेंगे। कि एस्से में होता क्या है, आपने देखे हम ये रिवीजन की बात कर रहे हैं, हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, नया पढ़ने की बात नहीं कर रहे। एस्से आप पढ़ रखे होंगे पहले से, आपने जो तैयारी किया है उसमें आपका ऐसे कंप्लीट होगा, बस आपको फॉर्मेट एक बार रिवीजन कर जाना है और रिवीजन में टाइम नहीं लगना है। तो कोई भाई है जो आज का प्लान बनाया कि अच्छा एस्से का फॉर्मेट देख लेंगे, लेटर हम पहले से पढ़ रखे हैं, लेटर का बस फॉर्मेट देखना है, फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना 10 गो का हम रिवीजन कर लेंगे। उधर से कोई बोलेगा कि कैसे एक दिन में 10 गो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो नया क्वेश्चन हम याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, हम 10 गो क्वेश्चन का रिवीजन बोल रहे हैं। और रिवीजन का मतलब होता है कि एक झलक देख जाना, ठीक है। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि पता चले कि फिजिक्स का सब्जेक्टिव आज रिवीजन करने में पूरा दिन लगा देना, ऐसा भी नहीं करना। इसी को बोलते हैं स्मार्ट रिवीजन प्लान, कि आपको इस ढंग से रिवीजन करना है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और टाइम भी ज्यादा नहीं लगे। तो थोड़ा जल्दबाजी में कीजिएगा और इफेक्टिव कीजिएगा, जल्दबाजी में कीजिएगा लेकिन इफेक्टिव कीजिएगा, उसका कुछ इफेक्ट पड़े। ऐसा ना कि इतना जल्दबाजी में कोई दिए कि कुछ समझे ना हो। तो उसके बाद केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में 10 गो क्वेश्चन को एक नजर देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव है 2019 से लेकर 2023 तक उसका रिवीजन कर लेंगे। ये देखिए ये चीज आपको देखने में लग रहा है कि भैया कैसे 2019 से 2023 तक का हो जाएगा। हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। रिवीजन में अगर 100 गो क्वेश्चन है ना, तो 100 गो क्वेश्चन में से लगभग आपका ना 90 गो के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 90 में से मात्र 10 गो का रिवीजन करना होता है। तो ये मत सोचना कि हमको 100 गो क्वेश्चन का रिवीजन करना है। रिवीजन होगा 10 गो क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी का आंसर आपको पता है और जो 10 गो का नहीं पता है उसको रट लो। तो रिवीजन का मतलब ये होता है, ये मत सोचना कि 10 गो लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अरे 10 गो क्वेश्चन तुम पढ़ रखे हो पहले से भाई, उसको बस एक नजर देख लेना है ताकि माइंड के पास ये इंडिकेशन जाए कि हाँ कि एग्जाम से पहले हमने सब कुछ का रिवीजन करके ये चीज मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन नहीं करके जाइएगा ना, तो आपके जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे कि रिवीजन तो करबे नहीं किए थे, रिवीजन तो करबे नहीं किए थे। अगर आप रिवीजन करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में बैठिएगा फिर भी आपके मन में एक चीज आएगा कि हाँ अरे यार जो हम क्वेश्चन रिवीजन करके आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, तब आपको माइंड एक सिग्नल देगा कि ना नहीं पढ़े हुए हैं तो याद करो, थोड़ा देर में याद आ जाएगा। तो ये चीज मायने रखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एग्जाम से पहले तक पूरा एग्जाम सिलेबस चार्ट का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, ताकि आपके माइंड को ये खुद पे भरोसा हो कि मैंने पूरा रिवाइज कर रखा है। उसके बाद आप अच्छे ढंग से परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। उसके बाद कोई भाई लिखा कि आज हमारा व्याख्या का रिवीजन करना है, संक्षेपण का रिवीजन करना है, और भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम के तो टाइम मात्र 5 दिन के आसपास बचे हुए हैं, 5 दिन, और रिवीजन का आपके पास 4 दिन टाइम बचे हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपने बहुत कुछ रिवाइज कर रखा होगा, तो आप एग्जाम सिलेबस चार्ट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये चीज रिवीजन कर चुके हैं, और जो चीज आपने रिवीजन नहीं किया है उसको देख जाइएगा। एग्जाम सिलेबस चार्ट बनाइए लो, आज ही बना लो, अब भी बना लो, और जो कुछ भी आपने रिवीजन कर रखा है अभी तक उसको टिक कर दीजिए। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको टुडेज गोल के फॉर्मेट में बनाइए और रिवीजन अच्छे ढंग से कर जाइए। 30 जनवरी से पहले आपका रिवीजन प्लान खत्म हो जाना चाहिए। 31 जनवरी को बायोलॉजी के बारे में आपको जो कुछ भी देखना है थोड़ा बहुत वो देख लीजिएगा, और 1 फरवरी को बायो का एग्जाम देके आइएगा। ये होता है स्मार्ट रिवीजन प्लान, जो आपको 30 जनवरी से पहले तक खत्म करना है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एग्जाम को लेकर घबराहट हो सकती है, मैं ये चीज मानता हूं, मैं मानता हूं, शुरू में बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा कि कैसा होगा क्या होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ठीक है, जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो बोलेंगे केटी भाई आप सही बोले हुए थे। आप एग्जाम हॉल में जब इंटर कीजिएगा उस वक्त आपको डर लगेगा, ध्यान से समझिएगा। आप बेंच पे बैठे रहिएगा तब आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होइएगा उस वक्त आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त आप पेपर पे ध्यान रखिएगा। और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगा। आप उस वक्त सोचेगा कि हम डर क्यों रहे थे। तो मेन जो होता है डर वो फर्स्ट एग्जाम में होगा आपको। ऐसे तो आप 10th दे रखे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए ज्यादा। लेकिन ये जो चीजें हैं डर वाला चीज, वो बाद में आपको फील होगा कि अरे डर क्या ला रहे थे, हाँ डर कौन चिल्ला रहे थे, मतलब यही ना समझ में आएगा कि हम डर क्यों रहे थे। तो ये सब चीजें होंगी, तो आप रिलैक्स रहिए, एग्जाम देने जाइए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, ठीक है, कि मेरे जो भी भाई लोग हैं, मेरे जो भी दीदी लोग हैं, उनका जो एग्जाम हो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। उन्होंने जो मेहनत किया है उस मेहनत का उनको फल मिले। तो मैं भगवान से, श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों का जो एग्ज़ाम हो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, और आएगा भी, ठीक है, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। आप भरोसा रखिए खुद पे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जय बिहार करना नहीं भूलिएगा, एकदम मजा आ जाता है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।